गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के 5 स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है एज फार एज आई नो। इसका मतलब होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। जो भी चीज़ मालूम है आप उस सेंटेंस को आखिरी में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे मालूम है आप एक धोखेबाज हो। एज फार एज आई नो यू आर अ चीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे मालूम है वो अच्छी लड़की नहीं है। एज फार एज आई नो शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम वहाँ गए थे। एज फार एज आई नो यू वेंट देयर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एज फार एज आई रिमेंबर। इसका मतलब है जहाँ तक मुझे याद है। जो भी चीज़ याद है उस चीज़ को आप सेंटेंस के आखिरी में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे याद है आप कल घर पर नहीं थे। एज फार एज आई रिमेंबर यू वर नॉट एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे याद है आप कल वहाँ गए थे। एज फार एज आई रिमेंबर यू वेंट देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ तक मुझे याद है वो तुम्हारा दोस्त था। एज फार एज आई रिमेंबर ही वॉज योर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम फेड अप ऑफ। इसका मतलब होता है मैं थक गया हूँ, ऊब गया हूँ या फिर पक गया हूँ। अगर आप किसी चीज़ से या किसी पर्सन से थक जाते हैं या ऊब जाते हैं तो आप ऑफ के बाद उस पर्सन या उस चीज़ का नाम लिखेंगे। अगर कोई काम करते करते आप थक जाते हैं तो उस ऑफ के बाद आप उस काम का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बात करके थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ टॉकिंग टू यू। मैं इस लैपटॉप से थक गया हूँ या ऊब गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ दिस लैपटॉप। मैं वहाँ जा करके थक गया हूँ। आई एम फेड अप ऑफ गोइंग देयर। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग टू। इसका मतलब होता है मुझे कोई काम करना पड़ रहा है। जो भी काम करना पड़ रहा है उस काम का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल। आई एम हैविंग टू गो टू स्कूल। मुझे लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट। मुझे ये काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई हैव टू एडमिट। आई हैव टू एडमिट। इसका मतलब होता है मानना पड़ेगा। जो भी मानना पड़ेगा उस सेंटेंस को आप लास्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मानना पड़ेगा तुम बहुत तेज हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो इंटेलिजेंट या यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मानना पड़ेगा आप में हिम्मत है उससे बात करने के लिए। आई हैव टू एडमिट यू हैव करेज टू टॉक टू हर। आई हैव टू एडमिट यू हैव करेज टू टॉक टू हर। मानना पड़ेगा तुम बहुत बहादुर हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो ब्रेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो। आई हैव टू एडमिट यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे जितने भी स्ट्रक्चर है उन सारे स्ट्रक्चर को जो है वो लिखे हुए फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। मुझे इस वीडियो को देखना पड़ रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।